झुंझला उठा, मतलब गुस्से में आ गया परमेश्वर। कब आया गुस्से में? कह रहे पहला शमूएल हम पढ़ते हैं 6 का 1 से लेकर 8 तक। जब हम इसमें देखते हैं 6ठे अध्याय में कि दूसरा शमूएल 6 का 1 से लेकर 8 तक लिखा, फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से बड़े बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया, और उन तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले और परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों विराजने वाले सेनाओं यहोवा का कहलाता था। सुनो ध्यान से, इसमें आप अच्छे से पढ़ना। यहां पर लिखा कि परमेश्वर झुंझला उठा, गुस्से में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि दाऊद ने अपनी लाइफ में एक दिन शोभा यात्रा निकाली और 30,000 लोगों के साथ उसने अपनी शक्ति प्रदर्शन को दिखाया। जब 30,000 लोग उसमें बैठे थे, और उस समय में क्या हुआ कि वो दाऊद जब उससे लेकर जा रहा था तो उसी समय उज्जा नाम का एक व्यक्ति उसने क्या कराया, उज्जैन नाम के व्यक्ति से संदूक को, वाचा के संदूक को उसने बैलगाड़ी में रखवा लिया, और उसने बैलगाड़ी में रखा और थोड़ी देर के बाद वो मर गया। और उसी समय दाऊद नाराज हो गया। उसने कहा मैंने इतना पैसा लगाया, मैंने इतने लोगों को खाना खाने के लिए, कहता इतना इंतजाम किया, मैंने इतनी भीड़ को इकट्ठा किया, इतनी मेहनत किया, इतनी तैयारी किया, और लेकिन ये कह रहा है नुकसान कैसे हो गया, ये मेरा आदमी कैसे मर गया। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि उज्जा नाम का जो व्यक्ति था, परमेश्वर ने, कहता है कि शुद्ध मन को, कहता है कि परमेश्वर अपने वाचा के संदूक बैलगाड़ी पर नहीं, कहता है किसी गधे घोड़े पर नहीं, परमेश्वर अपने वचन को इंसानों के ऊपर लेकर जाना चाहता है। इंसान शुद्ध मन, कहता है जिसका शुद्ध मन है वो लेकर जा सकता था। उस समय में लेवी लोगों को रखा जाता था, याजक लोगों को रखा जाता था। परमेश्वर ने कहा था कि तू कंधों पर लेकर जाएगा, तेरे याजक लोग ले जा सकते हैं, जिसकी कॉलिंग नहीं है वो नहीं ले जा सकता। आज यही कारण है लोगों की मौत हो रही है। कारण क्या है? कहता है उसकी कॉलिंग नहीं है भविष्यवाणी करने की और वो कॉलिंग करने जाता है। कह रहा है उसकी कॉलिंग नहीं है पास्टर बनने की, लेकिन वो पास्टर बनने के लिए जाता है। उसकी कॉलिंग नहीं है सेवा करने की, लेकिन वो सेवा कर रहा है। लेकिन उसकी कॉलिंग है, कहता है जॉब करने की, लेकिन वो जॉब की बजाय कह रहा है कि वो कुछ और काम करने लग जाता है। बिजनेस की कॉलिंग है, लेकिन वो कुछ और काम करने लग जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं और प्रॉब्लम है। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर को आप नहीं चलाएंगे, परमेश्वर अपने सिस्टम से चलता है। हो सकता है आप अपने सिस्टम से चलाना चाहते हो परमेश्वर को, लेकिन नहीं। कहता है इसलिए बहुत सारे लोगों के घर में, किसी के घर में मौत हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुके हैं, कह रहा कोई यहां तक कि जवान बच्चे मर चुके हैं, प्रॉब्लम आ चुकी है, शराब आ चुके हैं, लंगड़े टूंडे बहरे पैदा हो चुके हैं। कारण क्योंकि जब परमेश्वर के सिस्टम से, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता तो उस समय परमेश्वर भड़क उठता है, परमेश्वर झुंझला जाता है, परमेश्वर गुस्सा करता है, और परमेश्वर का क्रोध जब इंसान के ऊपर पड़ता है तो औरतें बांझ हो जाती हैं, प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर आप इस सिस्टम से चले, परमेश्वर के चलाए चले, तो पवित्र आत्मा कहता है बाइबल में लिखा भजन संहिता में कि डरो नहीं, परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का है, क्षण भर का। अगर एक व्यक्ति अपने मन को फिराए तो परमेश्वर का क्रोध जो है क्षण भर का है। आज हो सकता है कह रहा किसी ने आपको डरा दिया हो, लेकिन बाइबल कहती है यहाँ पर दाऊद इस बात की चिंता में था कि परमेश्वर कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरा सैनिक उज्जा क्यों मारा गया। आज बहुत सारे लोग मरते नहीं है, उनका काम खराब हो जाता है। बाइबल में लिखा है कह रहा कि इस बात के लिए उज्जा को क्यों मरा, क्योंकि उसने संदूक उठा लिया, उसने वाचा का संदूक उठा लिया। उठाना था याजकों को, उनके कंधों पर जाना था। आज कहता है वो जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, आप किसी और को देंगे तो वो गिर जाएगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपकी जो कॉलिंग आपको दी है, अगर आप अपनी कॉलिंग से भागे तो कह रहा कि प्रॉब्लम रहेगी। परमेश्वर चाहता है कि आप वचन के अनुसार चलें, उसका भय माने, उसकी आज्ञा में आए। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे, तो शाऊल के लाइफ से हम देखते हैं शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, और राजा बनने के बाद जब नबी नहीं आया तो उसने वो भेंट जो है खुद ही मंदिर में जाकर याजक बनकर चढ़ा दिया, और परमेश्वर को क्रोध आया, और परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद तू राजा नहीं रहेगा, और वो भिखारी हो गया, उसकी जगह दाऊद बैठ गया। आज बहुत बड़े बड़े लोग हैं जब वो अपनी भेंट, अपने दशवांश खुद चढ़ा देते हैं, गरीबों में बांट देते हैं, पास्टर की जरूरत नहीं होती। इसलिए कहते हैं उनके ऊपर कर्जे हैं, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। लेकिन आज हो सकता है आप बिजनेस करने जा रहे हो, लेकिन आप एक बार भी प्रार्थना नहीं कराते। मैं कह रहा हूं जब आप प्रार्थना कराकर बिजनेस करने के लिए जाएंगे,
आपकी कॉलिंग का पता लगेगा, आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। शादी करनी है तो आप पूछ कर करें, आपने ब्याह करना है बच्चों का पूछ कर करें। अगर पूछ कोई मिलता नहीं है, मैं कह रहा हूं आप प्रे टावर पर फोन करें। अगर कोई नहीं भी मिलता, मैं कह रहा हूं आप जब दान डालते हैं उस पर्ची पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखकर डब्बे में डाल दो, अपना फोन नंबर डाल दो। मैं कह रहा हूं आपको रिजल्ट मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कहता है, लेकिन बहुत सारे लोग उस तरीके से नहीं चलते, इसलिए प्रॉब्लम है। अगर आज आप इतनी ठंड में भी यहां पर बैठे हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज उन लोगों के जीवन में आशीर्वाद उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप परमेश्वर के चलाए चल रहे हैं, आप वचन के अनुसार यहां पर आए हैं। हारून और मरियम जब कह कि बुराई करने लगे मूसा की, और उस दिन से उनके ऊपर कोड आ गया, उनके ऊपर कोड आ गया। वो कहने लगे कि हमारे ऊपर क्या भविष्यवाणी है। कहते हैं कि आज हम भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, परमेश्वर हमसे भी बात करता है। लेकिन उसी समय परमेश्वर को क्रोध आया, भड़क गया, और परमेश्वर ने कहा जा, कहता है मूसा इनसे कह दे आज मैं इनको खत्म कर दूंगा। और उनके ऊपर जब कोड आया, उनके शरीर पर कोड आ गया, और उस समय में उन मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर इनको छोड़ दे, माफ कर दे इनको। और उसी समय पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया, उसका कोड जाता रहा। ये याद रखना, परमेश्वर उन लोगों के ऊपर भड़कता है, कह रहा है कि जो परमेश्वर के दास के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। याद रखना, जो कह रहे हैं विश्वासियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अगर आपके गांव में आपकी नामधराई हो रही है, अगर आप सुसमाचार लेकर जाते हैं, कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपकी इज्जत नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का क्रोध जरूर भड़कता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर। वो थोड़े दिन में देखते हैं और उनको अवसर मिलता है। हो सकता है कह रहा है कि आप उन्हें ना सुधार पाए हो, लेकिन परमेश्वर एक दिन उन्हें जरूर सुधारेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है, आपको परमेश्वर के वचन के चलाए चलना है। आप अगर नहीं चल सकते, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप परमेश्वर को ना सिखाएं, आप परमेश्वर के सिस्टम से चलें। गिनती के 4:15 में लिखा, कह रहा है कि कुछ वस्तुएं, कहते हैं कि वहां पर ऐसे थी मंदिर में जिनको छूना नहीं था, कुछ लोग छूते थे उनको। आप आते हैं यहां पर छूकर चले जाते हैं किसी चीजों को, आप ऐसे नहीं छू सकते। लेकिन ये पुराने नियम का आदेश था कि कुछ चीजों में जब उन्होंने छुआ और मंदिर में जाकर, और उसी समय वो मर गए, जब उन्होंने उन चीजों को, मंदिर की चीजों को, जब चर्च की चीजों को छुआ, उसी समय मर गए। लेकिन आज लोगों के अंदर भय नहीं है। वो क्या करते हैं, वो लोग चोरियां कर लेते हैं। गद्दे लिए, यहां से 200 रुपए का किराया लिया, गद्दा ही अपने घर ले गए। अरे भाई साहब, डर ही नहीं है। टेंट लिया ओढ़ने के लिए ठंड में, भाई साहब पाड़ पूड़ के भगा दिया। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि आज जो चीजें आपने छुई हैं, कुर्सी आप बैठे और उसके बाद आपने कुर्सी को लात मार के ऐसे गिर गई, चल कोई नहीं, टूट गई, कह रहा आप उसको देख भी नहीं रहे हैं, टूट गई। आपके अंदर इतना सब नहीं होता वो मेरे से टूट गई है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप अगर कुछ चीजों को नहीं ठीक कर सकते, आपको अलाउड नहीं है। पहले उन चीजों को छूने नहीं देता था परमेश्वर, लेकिन आज ये वचन बोल रहा है कि आप कुछ बातें आपके मुंह से ना निकले, कुछ बातों को आप ना छुएं। बाइबल में लिखा कि पहले वो वस्तुओं को छूते थे, लेकिन परमेश्वर आज बोलता है, कहता है कि आप ऐसी बातों को ना छुएं। कह रहा है जो आपके कानों को खराब करे, जो आपके माइंड को खराब करे, ऐसी चीजों को आप ना सुने, कहता है जिसके कारण आपका माइंड खराब हो जाए। पवित्र आत्मा कहता है इसलिए लिखा, कह रहा है कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कोई गंदी बात आपके मुंह से ना निकले। परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा है कि आप उन बातों को ना छुएं। लोग छू रहे हैं, आप ना छुएं। मूसा को छू रहे थे लोग, बातों से हारून और मरियम छू रहे थे, कोड आ गया। आज कह रहा है कि लोगों के ऊपर कोड इस तरह का नहीं आता। जो लोग बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, उनके ऊपर कहता आप ठट्ठा करते हैं। मसीह में जाने के बाद, चर्च में जाने के बाद भी एक दूसरे की चुगलियां और बुराइयां करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप परमेश्वर का भय माने। पवित्र आत्मा कह रहा है भय माने, कह रहा है परमेश्वर का क्रोध ऐसे नहीं पड़ता किसी के ऊपर, लेकिन जब पड़ता है तो परमेश्वर हट जाता है उस स्थान से और पवित्र आत्मा उन्हें भुगतने देता है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जे का कोड है, आज बीमारी का कोड है, घर में लड़ाई झगड़े का कोड है, तलाक का कोड है, आज कैसा भी कोड है। मैं कह रहा हूं बार बार कोई कोड पड़ा है। बच्चा शराब से हट नहीं रहा, बच्चा गंदी फिल्में देखने से हट नहीं रहा, कोड पड़ा हुआ है। लेकिन आज रात जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं, परमेश्वर वो कोड आपके ऊपर से हटा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो कोड हट जाए, कर्जे का कोड हट जाए, बीमारी का कोड हट जाए, लानतों का कोड हट जाए, शर्मिंदगी का कोड हट जाए। आपके पास जॉब नहीं आ रही, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आएगी, वो कोड हटेगा। आपके पास फाइनेंस नहीं आ रहा, वो कोड हटेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उस कोड को भेजता है, याद रखना। नए नियम में भी कोड आया, लेकिन यीशु मसीह ने उस कोड़ी को आजाद कर दिया।
आज मैं कह रहा हूं उन लोगों को सिर्फ माफी मांगने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर अपने वचन में रहकर, अपने सिस्टम में रहकर काम करता है। आपके दिमाग में रहकर काम नहीं करेगा परमेश्वर अपनी मर्जी से काम करेगा। दाऊद को जब ये पता लगा कि मैंने, उसको एहसास नहीं था कि उज्जा क्यों मर गया, नाराज हो गया, कहता परमेश्वर ने इतना मेहनत किया, नाराज हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब संदूक दूसरे घर में पहुंचा, जब यात्रा खत्म हुई तो उन्होंने देखा उस घर में आशीर्वाद आया, उस घर में कोई बड़ी गवाही बनी, टेस्टमनी बनी। और उसी समय दाऊद को निराशा हाथ लगी और कहने लगा, परमेश्वर मैंने तो इतना कुछ किया, गवाही मेरी बननी थी लेकिन बन इसकी गई, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? और इसी समय परमेश्वर ने उसको बताया, तूने कह रहा कि वो वाचा का संदूक जो पवित्र है, जो शुद्ध है, कहता है कि वो तूने बैलगाड़ी पर रख दिया। कहता याजकों के कंधों पर लेकर चलना चाहता हूं। इसका मतलब कहता है कुछ चीजें, कुछ बातें वो आपके द्वारा नहीं लेकर जाना चाहता। जिन्होंने समर्पण किया वह सेवा करने का, परमेश्वर उनको आगे लेकर जाना चाहता, उनकी कंधों पर लेकर जाना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कुछ दे, तो इसका मतलब आपको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। जब आप अपने मन को शुद्ध करते हैं और इसी समय अपने होठों को शुद्ध करते हैं, अपनी जुबान को शुद्ध करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तू अपने होठों को शुद्ध करे, अपने मन को शुद्ध करे, अपने विचारों को शुद्ध करे, तो पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा कि आज से तेरी यात्रा सफल होगी यीशु मसीह के नाम में। तुम मकान बनाने जाओगे, यात्रा सफल होगी। बिजनेस में जाओगे, यात्रा सफल होगी। विदेश में जाओगे, यात्रा सफल होगी। जिस काम पर हाथ लगाओगे सफल हो जाओगे आज रात के बाद। कहता लेकिन आपको कहता छूना नहीं है, अपने मन को छूना नहीं है। कहता आप ऐसी बातों को छूना नहीं है, ऐसे लोगों को छूना नहीं है जो कहता है कि आपके साथ बैठते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। नबी लोगों से राजा डरते थे। योना की किताब 3:10 में पढ़ के बता रहा हूं कि यहां पर क्लियर लिखा कि योना की किताब में परमेश्वर ने योना भविष्यवक्ता को कहा, कह रहा जा इजराइल को कह दे, न्याय यहाँ पर लोगों को कह दे, यहाँ के लोगों को कह दे कि इस समय में निनिनवे के लोगों को कह दे कि तुम 40 दिन में मर जाओगे। और निनिनवे के लोगों को उसने जाकर कहा तुम 40 दिन में मर जाओगे। और उसी समय कहकर वो वापिस आ गया। और उसी समय परमेश्वर ने उनको मारा नहीं, क्योंकि वो जानते थे राजा नबी इसकी इज्जत करते थे। वो जानते थे अगर इसने मुंह से निकाल दिया ऐसा हो जाएगा। और वो डर के मारे कांपते हुए उन्होंने कहा नबी बोलकर गया है। और उसी समय उन्होंने माफी मांगी, पश्चाताप किया और परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया और वहां पर शांति आई और वो निनिनवे के लोग मरे नहीं, बच गए। और उसी समय लेकिन ये योना नाराज होकर बैठ गया परमेश्वर से और कहने लगा अरे मेरी तो भविष्यवाणी फेल होगी ना, तूने मुझे कहा था कि चैन को मारूंगा और तूने मारा नहीं। कह रहा मेरी भविष्यवाणी फेल होगी, मुझे तो झूठा भविष्यवक्ता कहेंगे। और नाराज होकर बैठ गया। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो और आप नाराज होकर बैठे हो, परमेश्वर तूने कहा था कि मैं इस गांव वाले का काम ना बने। आज जब गुस्से में आ जाते हैं तो ऐसा होता है कि नहीं कि परमेश्वर हमारे पड़ोसी का लेंटर ना पढ़ने पाए, परमेश्वर इसके पैसे खत्म हो जाएं, इसका लोन पास ना हो। जब वो लेंटर डालने की तैयारी कर रहा होता है तो उसी समय आपके दिल में कुछ कुछ हो रहा होता है, अरे हमारा तो बना नहीं भाई, इसका बन रहा है। तो उसी समय क्या हो रहा होता है, परमेश्वर ऐसे कर ऊपर से आज बारिश ही भेज दे, इसका लेंटर रुक जाए, भेज दे। लेकिन हम अंदर से इतने कल्पे होते हैं, हम बोलते हैं आज बारिश भेज दे, इसका लेंटर ना पड़े। आज हो सकता है कह रहा है कि आप दुश्मन से, शत्रु से इतना नाराज हो और आप कहते हैं कि परमेश्वर इसका काम ना बना। लेकिन परमेश्वर आपके सिस्टम से नहीं चलने वाला। परमेश्वर आपके शत्रुओं से भी प्रेम करना जानता है यीशु मसीह के नाम में, आपके लोगों से भी प्रेम करना जानता है। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप अपनी नाराजगी छोड़कर, आप कैसी भी नाराजगी हो, अगर आप परमेश्वर से नाराज है, उसने आपका काम किया या नहीं किया, लेकिन उन लोगों का काम बनेगा। एक मसीहत ये है, एक सच्चा विश्वासी वो है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में चमत्कार देखता है जो कहता है परमेश्वर मैं तो हाथ उठाकर कह रहा हूं, मैं तो तेरी शरण में आ गया हूं। आज मैं तो बेफिक्र होकर जीऊंगा, मैं तेरी शरण में आ गया हूं। तू कर या ना कर, काम बना या ना बना, मैं तेरा हूं, तेरा रहूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों की भविष्यवाणी पूरी होगी आज रात। आपको अपनी लाइफ में यह बात करना है, परमेश्वर कुछ कर या ना कर, या दे या ना दे, लेकिन मैं इस बात से नाराज होकर नहीं जाऊंगा कि मेरा घर नहीं बनाया, मेरे बच्चे अब तक नहीं हुए, मेरा वीजा अब तक नहीं लगा, पड़ोसियों का ये हो गया, अब तक ये नहीं हुआ। मैं इस बात के लिए नाराज नहीं होऊंगा परमेश्वर। मैं 3 साल मेरा कोई काम नहीं बना, मैं नाराज होकर बैठ गया। लेकिन उसी समय बाद में कहाँ जाऊं, सच्चा परमेश्वर तो तू ही है। फिर रोज उसके पास आ जाता, रोज प्रार्थना करने लगता। आज हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर नाराज हो, लेकिन जब तक नाराज रहेगा परमेश्वर, जब तक आप नाराज रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप ये बात कहेंगे
कह रहे कि उस समय परमेश्वर जो तू चाहता है, जैसा तू चाहता है वो कर, मैं फिर भी तेरा हूं, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। उसी दिन आपके लिए एक बड़ी गवाही खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि आज बहुत सारे लोगों की तरक्की इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वो नाराज है परमेश्वर से, किसी न किसी बात से नाराज है। आज हो सकता है आप नाराज हो, लेकिन परमेश्वर कहता है अरे हारता वो है जो जिंदगी में बार बार शिकायत करता है। अपने पड़ोसी को बोलो जो बार बार शिकायत करता है। पूछो रीटा कितनी बार शिकायत की तूने? पूछो मोनू सोनू कितनी बार शिकायत की तूने? पूछो अपने दिल पर हाथ रख के परमेश्वर को कितनी बार शिकायत की? पापा इस बारी भी नहीं बढ़िया मेरा काम। कितनी बार शिकायत की है परमेश्वर से? पूछते हैं आप, पूछो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक जो आज दे रहा हूं उसके बाद आपके लिए कोई शिकायत नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी गवाही बनेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है हारता वो है जो बार बार शिकायत करता है, लेकिन जीतता वो है जो मैं कह रहा हूं 1000 बार कोशिश पर कोशिश करता है। कह रहा है जो कोशिश पर कोशिश करता है जीतता वो है। तो आज आपको कोशिश करनी है कि पर एक बार और जाल डालूंगा, एक बार और प्रार्थना करूंगा, मैं फिर चढ़ जाऊंगा, मैं फिर करूंगा। बिजनेसमैन था और उसको पता था जो पतरस को कि मुझे जाल डालना है, और वो बार बार जाल डालता था, जाल डालता, नहीं कामयाब हो रहा था, निराश हो गया, सुसाइड करना चाहता था, छोड़ना चाहता था, सब कुछ अपनी जिंदगी दांव पर लगा दिया था, यीशु मसीह के पीछे आ गया। लेकिन उस समय में उसने यीशु मसीह के कहने से एक बार और जाल डाला। मैं कह रहा हूं आप हिम्मत ना हारें। हारता वो है जो बार बार कंप्लेंट करता है। पतरस बार बार कह सकता था परमेश्वर मैंने ये देखो मैंने तो अभी भी जाल डाला था। यीशु मसीह ने कहा एक बार और डाल। उसने कहा देखो सारी रात जाल डाला, एक बार और डाला, एक बार और डाला, कुछ नहीं हुआ, माथा पकड़ कर बैठ सकता था। लेकिन उसने परमेश्वर की बात को माना कि मैं जाल फिर डालूंगा, और उस रात उसका जाल डला। 1,53,000 मछलियां आई। मैं कह रहा हूं आप एक बार और कोशिश करो। परमेश्वर कह रहे आपको हारने के लिए नहीं बनाया, आपको जीतने के लिए बनाया है। आप बर्बाद होने के लिए नहीं बनाया, आपको आबाद होने के लिए बनाया है। आपको बीमार होने के लिए नहीं, चंगा रहने के लिए बुलाया है। आपको स्वस्थ रहने के लिए बुलाया है। आपको गरीब होने के लिए नहीं, धनी होने के लिए बुलाया है। आपको लोगों तक पहुंचने के लिए बनाया परमेश्वर ने। आपको आपके सिर नीचे करके जाने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर आपका मस्तक ऊंचा करके लेकर जाएगा लोगों के सामने। परमेश्वर ने आपको सही राइट टाइम आपकी जिंदगी में आने वाला है। राइट टाइम उनकी जिंदगी में जब तक नहीं आता जब तक वो कोशिश नहीं करते। अगर आप कोशिश करते हैं, मैं कह रहा हूं आज रात एक नया राइट टाइम आएगा। राइट टाइम आएगा, आप पैर रखेंगे, आप कदम रखेंगे, आप जीतेंगे, आप बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, आप हारेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं एक बार और कोशिश करूंगा।